नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर दिल्ली एनसीआर की खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम ने ट्वीट कर कहा, आपकी सुखी और स्वस्थ जीवन की करते हैं कामना। वर्चुअल उप कुलपति संवाद कॉन्फ्रेंस का हुआ समापन समारोह। कार्यक्रम में मनीष सिसोदिया भी हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने यूनिवर्सिटीज के विस्तार पर की चर्चा। दिल्ली सरकार को 1 साल हुए पूरे। मौके पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने यमुना साफ का उदाहरण किया पेश। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी दिया जोर। दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर मिलेगी वाईफाई की सुविधा। लॉकडाउन के दौरान वाईफाई की सुविधा में आई थी बाधा। डीएमआरसी की टीम तैयारियों में जुटी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव को जन्मदिन की बधाई दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट करके चंद्रशेखर राव को बधाई दी है, साथ ही उनके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना भी की है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को जन्मदिन की बधाई दी है अरविंद केजरीवाल ने। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का जन्मदिन है। वहीं उनके जन्मदिन के मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको ट्वीट के माध्यम से बधाई दी है। बधाई देते हुए उनका कहना कि आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की मैं कामना करता हूं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को जन्मदिन की बधाई दी है। ट्वीट के माध्यम से चंद्रशेखर राव को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। उनका कहना कि हम आपके सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बढ़ते हैं आगे, जहां दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं और 1 साल पहले रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। बता दें कि सरकार गठन के 15 दिन भी नहीं बीते थे कि 3 मार्च को कोरोना महामारी ने दिल्ली में दस्तक दे दी, जिसके बाद कोरोना संक्रमण तेजी से अपना पांव पसारता चला गया। फिलहाल हालांकि हालत नियंत्रण में है। चुनौतियों के बीच गुजरे 1 साल का अपना अनुभव साझा करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना प्रबंधन की दिशा में दिल्ली सरकार के कामकाज से संतुष्ट है जनता। केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरे होने पर आज मुझे इस बात को लेकर गर्व और संतोष है कि हमने कोरोना महामारी की विकट चुनौती को लगभग पराजित कर दिया है। मुझे इस बात की खुशी भी है कि दिल्ली पर न सिर्फ संक्रमण का शिकंजा ढीला पड़ गया है, बल्कि हमारे कई अस्पताल आज कोरोना मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। वहीं राजधानी में जनजीवन दोबारा पटरी पर लौट आया है। दिल्ली चल पड़ी है और अपनी पुरानी रौ में दौड़ने भी लगी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस दौरान दिल्ली पर देश दुनिया की नजर टिकी थी। 2 करोड़ की आबादी वाले शहर दिल्ली पर सबसे ज्यादा खतरा भी था और ऐसे में हमारी सरकार की एजेंसियों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं ने संक्रमण, विस्थापन, आवागमन, भूख, रोजगार, शिक्षा जैसी तमाम चुनौतियों में एकजुट होकर साहस और कुशलता से सामना किया। तो दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि 1 साल पहले रामलीला मैदान में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली थी। इस दौरान केजरीवाल का कहना कि हमने कोरोना महामारी में जितनी दृढ़ता से लड़ाई करी है, उससे कोरोना महामारी के जो आंकड़े हैं उनमें भारी गिरावट देखने को मिली है। देश दुनिया की नजर दिल्ली पर टिकी हुई थी। 2 करोड़ की आबादी वाला शहर दिल्ली कोरोना की महामारी से लड़ने में एक तरह से विजय हासिल कर चुका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह भी कहना कि कोरोना संक्रमण ने तेजी से अपने पांव दिल्ली में पसारे थे, लेकिन फिलहाल हालात अब नियंत्रण में हैं। साथ ही कोरोना प्रबंधन की दिशा में दिल्ली सरकार के कामकाज से जनता हालांकि संतुष्ट है। ये बात बिल्कुल सच है कि दिल्ली सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कई अहम फैसले कोरोना की महामारी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने लिए हैं, जिससे कोरोना दिल्ली में काफी नियंत्रित हो गया है।
बढ़ते हैं आगे, जहां भारतीय विश्वविद्यालय संघ और उत्तरी जोन द्वारा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वर्चुअल उप कुलपति संवाद कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शामिल हुए। बता दें कि डिप्टी सीएम ने नई शिक्षा नीति के सलाह से बने शिक्षा मंत्रालय का स्वागत करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति ने ये मान लिया है कि शिक्षा का काम सिर्फ मानव को संसाधन मात्र बनाना नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक भारत का शिक्षा मॉडल बच्चों को एक संसाधन के रूप में ढाल रहा था, उन्होंने टूल के रूप में तैयार कर रहा था, जबकि शिक्षा का असल उद्देश्य बच्चों को एक अच्छा मानव और नागरिक बनाना है, वही संसाधन नहीं। ये भी उन्होंने कहा। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने इस दौरान वर्तमान में उच्च शिक्षा के 4 चुनौतियों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि भारत की यूनिवर्सिटीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विस्तार करने की है। पिछले 20 सालों में स्कूलों से बड़ी संख्या में बच्चे पास होकर निकल रहे हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज के पास उन्हें उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं मौजूद है। इसलिए उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटीज के विस्तार की जरूरत है। तो आपको बता दें कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ और उत्तरी जोन द्वारा गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय वर्चुअल उप कुलपति संवाद कॉन्फ्रेंस का समापन समारोह हुआ, जहां पे मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने। आपको बता दें कि इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई शिक्षा नीति के सलाह से बने शिक्षा मंत्रालय का स्वागत करता हूं। वहीं नई शिक्षा नीति ने यह मान लिया है कि शिक्षा का काम सिर्फ मानव को संसाधन मात्र बनाना नहीं है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना कि वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए 4 चुनौतियां हैं। भारत में यूनिवर्सिटीज के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती विस्तार करने की है। पिछले 20 सालों में स्कूलों में बड़ी संख्या में बच्चे पास होकर के निकले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा नहीं होने के चलते बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। तो यूनिवर्सिटीज के सामने विस्तार की सबसे बड़ी चिंता है, ऐसा कहना मनीष सिसोदिया का। आपको बता दें कि इस दौरान मनीष सिसोदिया ने यूनिवर्सिटीज के विस्तार की भी बात की। उनका कहना कि यूनिवर्सिटीज को विस्तार की जरूरत है, जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भटकना ना पड़े। और दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि आने वाले 3 सालों में यमुना को साफ कर उदाहरण पेश किया जाएगा। साथ ही दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं, जिनको बढ़ाया जाएगा। मंत्री जैन ने आगे ये भी बताया कि दिल्ली में जिस तरह से 24 घंटे बिजली की आपूर्ति होती है, उसी तरह अब पानी की भी आपूर्ति की जाएगी। साथ ही दिल्ली सरकार ने 24 घंटे बिजली का जो वादा किया था और अब लोगों को सस्ते दामों पर बिजली भी मिलेगी। कोरोना की वजह से जो साल बर्बाद हुआ है, इससे सरकार के काम पर असर नहीं पड़ेगा और ई वाहनों की नीति का उपयोग कर हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी बना सकते हैं। इसके लिए सरकार 100 ईवी स्टेशन बनाने जा रही है, जिसमें 500 चार्जिंग पॉइंट भी होंगे और सरकार अभी भी अपने वादे पर टिकी हुई है। तो दिल्ली सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान केजरीवाल सरकार ने काफी कुछ दिल्ली की जनता को दिया है। वहीं केजरीवाल का यह भी कहना है कि दिल्ली में कोरोना के समय जो दिल्ली वासियों को जो दिक्कतें हुई थी, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंत्री सत्येंद्र जैन का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि आने वाले 3 सालों में यमुना को साफ कर एक बड़ा उदाहरण पेश किया जाएगा। साथ ही दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भी जो काम किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। 24 घंटे पानी की सुविधा भी जनता को मुहैया कराई जाएगी। अभी तक दिल्ली में 24 घंटे बिजली जनता को दी जाती थी, वहीं अब पानी की समस्या से भी दिल्ली वासियों को निजात मिल पाएगा। तो दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री शपथ ली है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री का कहना कि वो दिल्ली वासियों को हर संभव मदद और सुविधाएं देंगे। दिल्ली की जनता के लिए हमेशा सोचने के लिए दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री केजरीवाल की सरकार हमेशा तैयार रहती है। आपको बता दें कि कोरोना के समय में भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफी बड़े, महत्वपूर्ण और अहम फैसले लिए थे,
जिसके चलते अब दिल्ली में कोरोना के संक्रमण में गिरावट देखने को मिली है। वहीं दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे होने पर मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी ये दावा किया है कि अगले आने वाले 3 सालों में यमुना को साफ किया जाएगा और यमुना को साफ कर एक उदाहरण भी पेश किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो काम किए जा रहे हैं उनको उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मंत्री जैन ने यह भी कहा है कि अभी तक बिजली की आपूर्ति 24 घंटे तक रहती थी, वहीं अब दिल्ली वासियों को 24 घंटे पानी की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। बढ़ते आगे, जहां उत्तराखंड में आई आपदा के चलते दिल्ली के कुछ इलाकों में जलापूर्ति की समस्या हुई थी, जिसको अब लगभग दूर कर लिया गया है। बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा करने के बाद ये बातें कही। राघव चड्ढा ने कहा कि भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अब 100% क्षमता से काम कर रहा है और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 80% क्षमता से काम कर रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उत्तराखंड में आई आपदा के बाद अपर गंगा कैनाल में लकड़ी, पौधे, कीचड़ और मलबा के आ जाने से एनटीयू का स्तर 100 से बढ़कर 8000 के पार पहुंच गया था, जिसकी वजह से सोनिया विहार और भागीरथी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उत्पादन क्षमता बहुत घट गई थी। इससे दक्षिणी, पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई थी। वहीं अब इस समस्या को काफी हद तक दूर कर लिया गया है। राघव चड्ढा ने यह भी जानकारी दी कि मुझे आज ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों और इंजीनियर ने दिन रात मेहनत करके इस गंदगी को कम कर दिया है। बीते कुछ दिनों में 8000 एनटीओ गंदगी का आंकड़ा पहुंच गया था, उसे घटाकर इस समय 960 एनटीयू तक लाया जा चुका है। यानी अब गंदगी लगभग 10% ही रह गई है और 90% तक साफ सफाई की जा चुकी है। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन लगातार जारी है और आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा है कि उनका आंदोलन अभी और लंबा चलेगा। ऐसे में उनके वॉलंटियर्स आसपास के गरीब बच्चों को खाली समय में पढ़ाया करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को आंदोलन स्थल पर घूम रहे बच्चों को बुलाकर किताबें और कॉपियां भी दी गई। कुछ समय तक इन्हें यहां पर पढ़ाया भी गया। वहीं टीकरी बॉर्डर पर किसान नेता अनूप सिंह चानौत ने कहा कि किसानों की जीत में अभी समय है। सरकार इतनी आसानी से किसानों की बातें नहीं मानेगी और किसान इस बात को जानते हैं। ऐसे में किसान आंदोलन आयोजन समिति ने बच्चों को पढ़ाने का फैसला लिया है। बच्चों के लिए जरूरी किताबों का प्रबंध किया जा रहा है। साथ ही किसान सोशल आर्मी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए टेंट का प्रबंध करने में भी जुटे हुए हैं। और अनूप सिंह चानौत ने आगे ये भी जानकारी दी कि गरीब तबके के बच्चे दिन भर आंदोलन में ही इधर से उधर भटकते रहते हैं। जब तक आंदोलन चलेगा ये बच्चे आगे भी ऐसे ही घूमते रहेंगे। बातचीत करने पर बच्चे पैसा और किताबें नहीं होने की बातें करते हैं, इसलिए अब इन बच्चों को यहीं पर पढ़ाने का फैसला लिया गया है। बढ़ते आगे, जहां भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आंदोलन को लेकर जानकारी दी है। उनका कहना है कि 18 फरवरी को रेल रोको आंदोलन किया जाएगा। दिन में 12 बजे से 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम चलाया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसान बीच रास्ते में रेल नहीं रोकेंगे, स्टेशन पर ही 3-4 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी। किसान इंजन पर फूल चढ़ाकर रेल रोकेंगे और यात्रियों को चाय नाश्ता भी कराएंगे। इस दौरान यात्रियों को देश में बढ़ रही महंगाई और अन्नदाताओं की समस्याओं से भी अवगत कराया जाएगा और किसान सरकार को ये संदेश देगी कि ये आंदोलन देश भर में फैल चुका है। टिकैत ने यह भी कहा कि यूपी गेट पर जो किसान धरना दे रहे हैं वो वहीं रहेंगे। किसान अपने पास के स्टेशन पर पहुंचकर रेल रोकेंगे और ये आंदोलन शांतिपूर्ण तरह से ही किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले इंजन पर फूल माला चढ़ाकर रेल रोकी जाएगी, फिर यात्रियों को चाय पानी के साथ नाश्ता भी करवाया जाएगा। बता दें कि इस दौरान यात्रियों को बताया जाएगा कि बढ़ती महंगाई से किसान काफी परेशान हैं, सरकार अन्नदाता की सुन नहीं रही है। तो कृषि कानून के खिलाफ लगातार देश भर में आंदोलन जारी है। वहीं किसानों का कहना है कि उनका आंदोलन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी ये आंदोलन
और चलेगा। किसान संगठन ने इस दौरान बड़ा फैसला लिया है कि आने वाले समय में आंदोलन में इधर उधर घूम रहे बच्चों को अब पढ़ाया जाएगा, जिसके चलते अब किसानों ने वहां घूम रहे बच्चों को किताबें और कॉपी भी दी हैं। और मुंबई के बाद अब दिल्ली एनसीआर सहित उत्तर रेलवे के अन्य मंडलों में लोकल यात्रियों की परेशानी दूर होगी। जल्द ही लोकल ट्रेनें पटरी पर उतरेंगी। रेलवे बोर्ड ने उत्तर रेलवे को 35 लोकल ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें कि 22 फरवरी से ये ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। सभी ट्रेनों को फिलहाल एक्सप्रेस का दर्जा देकर चलाने का फैसला लिया गया है। इनमें दिल्ली से गाजियाबाद, पलवल, पानीपत सहित आसपास के अन्य शहरों के बीच भी लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बता दें कि यात्री जर्नल टिकट लेकर इसमें सफर कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन का किराया देना होगा। और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही दिल्ली एनसीआर के यात्री लोकल ट्रेनों को शुरू करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ट्रेन नहीं चलने से उन्हें अपने काम पर पहुंचने में काफी दिक्कतें होती हैं। वहीं उनके सामने सड़क से सफर करने का ऑप्शन ही बचता है, जिसमें समय और किराया दोनों ज्यादा लगते हैं। तो 22 फरवरी से दिल्ली की जनता को अब बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 22 फरवरी से पटरी पर ट्रेनें लौटेंगी। बता दें कि इस दौरान लॉकडाउन के चलते काफी लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। वहीं ट्रेनें बंद होने की वजह से लोगों के आवाजाही में दिक्कतें पैदा हो रही थी, जिसके चलते उनका व्यापार, रोजगार, नौकरी पर भी असर पड़ता हुआ नजर आ रहा था। वहीं अब सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली की जनता को और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र की जनता को थोड़ी सी राहत सरकार के द्वारा पहुंचाई गई है, जिसके चलते अब 22 फरवरी से लोकल ट्रेनें चलेंगी। आपको बता दें कि इस दौरान 35 लोकल ट्रेनें चलाने की इजाजत मिल गई है। गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले पर उपद्रव करने वाले मोस्ट वांटेड मनिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक मनिंदर सिंह उर्फ मोनी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। वहीं लाल किले पर प्रदर्शन के एक वायरल वीडियो में मनिंदर सिंह को तलवार लहराते हुए देखा गया था। साथ ही पुलिस ने इसके घर से 2 तलवारें भी बरामद की हैं और पुलिस के मुताबिक आरोपी अक्सर सिंगू बॉर्डर पर जाया करता था। वहीं उसने पूछताछ के दौरान बताया कि सिंगू बॉर्डर पर किसानों के भाषण सुनता था। साथ ही उसने ये भी जानकारी दी कि 6 और लोग हैं जिसे उसने दंगे के लिए उकसाया था। ये सभी मोटरसाइकिल से किसानों की ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए थे। अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के बाद मनिंदर सिंह लाल किले में घुसा और लाल किले में तलवार लहराते हुए डांस किया। साथ ही दूसरे प्रदर्शनकारियों को भी उकसाया। वहीं आरोपी स्वरूप नगर इलाके में खाली प्लॉट पर तलवार चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहा था। तो आपको बता दें कि दिल्ली में आंदोलन लगातार जारी है। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किला में ट्रैक्टर मार्च के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी की गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि इस पूरे घटना में मोस्ट वांटेड आरोपी था मनिंदर सिंह, जिसको पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस दौरान ये भी पता चला है कि मनिंदर सिंह उर्फ मोनी दिल्ली के स्वरूप नगर का रहने वाला है। वहीं लाल किले पर प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मनिंदर सिंह को तलवार लहराते हुए देखा गया था। बढ़ते आगे, जहां दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू होने में बस कुछ और वक्त लग सकता है। लॉकडाउन के दौरान वाईफाई की सुविधा देने वाली विदेशी कंपनी ने फिलहाल हाथ खींच लिया है, जिस वजह से मेट्रो की ज्यादातर लाइनों पर सफर के दौरान यात्रियों को वाईफाई की सुविधा नहीं मिल पा रही है। वहीं डीएमआरसी ने इस साल सभी लाइनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू करने की बात कही थी, लेकिन सुविधा शुरू नहीं हो पाई, जिसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बता दें कि दिल्ली मेट्रो की तमाम लाइनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधा के लिए डीएमआरसी की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं।
और कोरोना महामारी में यात्रियों के लिए टोकन की जगह कार्ड की सुविधा शुरू की गई। अक्सर कई लाइनों पर नेटवर्क न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल डीएमआरसी के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इनमें कुछ खामियां थी जिसे दूर किया जा रहा है। यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए सभी लाइनों पर इसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। और किसान आंदोलन के नाम पर देश को बदनाम करने वाली टूल किट पर कई खुलासे हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को 5 दिन की रिमांड पर लेने के बाद जो खुलासे किए हैं वो चौंका देने वाले हैं। बताया जा रहा है कि साजिश की इस टूल किट की जाल कनाडा में बैठे खालिस्तानी आकाओं के इशारे पर बुनी गई। साथ ही दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता, दिशा, शांतनु समेत कई लोग दिसंबर 2020 से ही ये साजिश रच रहे थे और पुनीत के माध्यम से पोएटिक फाउंडेशन के साथ मिलकर ये साजिश रची जा रही थी। और सूत्रों का कहना है कि इन लोगों ने बेसिक मसौदा तैयार किया था जो बाद में टूल किट में इस्तेमाल किया जाना था। बता दें कि देश के खिलाफ साजिश रचने के टूल किट केस में पकड़ी गई 21 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि रिहाई के लिए जहां पूरे दिन मांग कर रही थी, वहीं शाम होते होते दिल्ली पुलिस ने साजिश में दिशा के रोल को सबके सामने रख दिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट बनाने में 3 लोग शामिल हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दिल्ली एनसीआर की खबरें। नमस्कार।